प्रस्तुत कहानी भीष्म पितामह मैं पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ संख्या 8 है मेरे किताब में। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्रस्तुत पौराणिक कथा में गंगा के पुत्र थे भीष्म। गंगा पुत्र भीष्म पितामह के अद्भुत चरित्र और उनकी अटल प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर इस पाठ में हम क्या देखते हैं, उनकी जो अटल प्रतिज्ञा है और अद्भुत चरित्र है उसका वर्णन हमें मिलता है। यह पाठ हमें न केवल सत्यनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञ और पराक्रमी होने की शिक्षा देती है, बल्कि त्याग और बलिदान हेतु भी सदैव तत्पर रहने का संदेश देता है। तो अब देखो, पाठ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भीष्म कौन थे। तो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, भीष्म राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। ठीक है, कौरवों और पांडवों के पितामह भी थे। तो पितामह यानी दादाजी थे। तो राजा शांतनु, ये भीष्म कौन थे? राजा शांतनु और गंगा के पुत्र एवं कौरवों और पांडवों के क्या थे? पितामह थे। इसी कारण उनका नाम भीष्म पितामह कहा जाता है। पितामह यानी दादाजी। तो क्या है, कौरवों और पांडवों के क्या दादाजी थे, इसीलिए उन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। और भीष्म नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी, अटल प्रतिज्ञा की थी। भीषण यानी अटल एकदम। ठीक है। बचपन में भीष्म का नाम देवव्रत था। तो 1 मार्क्स के लिए आ सकता है कि बचपन में भीष्म का नाम क्या था। तो लिखोगे भीष्म का नाम देवव्रत था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। तो अगर आता है कि गुरु वशिष्ठ से उन्होंने किसका ज्ञान प्राप्त किया? वेद और शास्त्रों का। वेद और शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने किनसे अर्जित किया था? गुरु वशिष्ठ से। परशुराम से युद्ध एवं शास्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। और परशुराम से उन्होंने क्या है? शास्त्र का मतलब युद्ध भूमि में जाने के लिए जो शस्त्र लेते हैं उनका उन्होंने विद्या जो है ग्रहण की थी। इस प्रकार वे शास्त्र मतलब पढ़ाई में एवं शस्त्र में, औजारों में, दोनों ही विद्याओं में पारंगत हो गए। तो निपुण हो गए थे। पारंगत यानी एक्सपर्ट, पारंगत। एक बार की बात है, तो एक बार की घटना के बारे में हम पढ़ रहे हैं आगे। महाराज शांतनु शिकार करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। तो एक बार क्या हुआ, महाराज शांतनु, पहले मैं बता देती हूँ, गंगा जो है वो मतलब गंगा में समा गई थी। तो इसीलिए गंगा जो है वो तो नदी है। तो जब उनसे प्रश्न पूछा गया था कि जब शांतनु, गंगा क्या करती थी, उनके जितने भी संतान पुत्र पैदा होते थे या संतान पैदा होते थे, वह उन्हें क्या करती थी? गंगा में समा देती थी। तो इस पर और शांतनु से कहा गया था कि यदि आप प्रश्न करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। पर जब वह देवव्रत को गंगा में मतलब ले जा रही थी डुबोने के लिए, तब शांतनु से रहा नहीं गया और वे पूछ बैठते हैं कि इस प्रकार आप गंगा में क्यों उसको विसर्जित करने जा रहे हैं। और इस पर क्या हो जाता है, तब शांतनु जो है का जो पुत्र है देवव्रत को वे विसर्जित नहीं करते और खुद क्या करती है? गंगा में समा जाती है। तो उसी प्रकार अब शांतनु जो है वे अकेले पड़ जाते हैं। तो एक बार की बात है, शांतनु जो है, राजा शांतनु शिकार करते करते क्या है, यमुना नदी के तट पर पहुंच गए थे। वहाँ उन्होंने एक बहुत ही सुंदरी को देखा, परम सुंदरी कन्या को देखा। महाराज शांतनु ने कन्या के पिता मतलब जब वे आकृष्ट हो जाते हैं और तब वे मन ही मन क्या संकल्प लेते हैं कि उनसे विवाह करेंगे। तब महाराज क्या करते हैं, शांतनु ने कन्या के पिता निषाद राज से कहा कि वे उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो वे क्या कहते हैं कि उनकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। तब निषाद राज ने भी शर्त रखी। तो उन्होंने शर्त रखी कि राजा की मृत्यु के बाद मेरी पुत्री का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। तो निषाद राज ने क्या शर्त रखी कि मैं आपके मतलब राजा यानी तब शांतनु, तो आपके मृत्यु के बाद
मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वही गद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। अब महाराज शांतनु को क्या है, देवव्रत बहुत प्रिय थे और वे बड़े भी थे, तो नियम के अनुसार तो क्या है, देवव्रत को गद्दी पर बैठना चाहिए, राजगद्दी पर, मतलब राजा की मृत्यु के बाद। पर निषाद राज ने जो शर्त रखा, तो उस शर्त को सुनकर वे क्या करते हैं, लौट आते हैं, अपने हस्तिनापुर लौट आते हैं। उन्होंने निषाद राज की शर्त को क्या करते हैं, निषाद राज की शर्त स्वीकार नहीं की और हस्तिनापुर लौट आए। वे हस्तिनापुर लौट आते हैं, लेकिन जो राजा हैं महाराज की दशा शोचनीय होती गई, वे तो बीमार पड़ते गए, उनकी हालत शोचनीय होती गई। देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण पता लगाया, तो वे क्या करते हैं, चिंता का कारण, भाई राजा जी इतने, उनके पिता इतनी चिंतित क्यों रहते हैं, उसकी चिंता का कारण लगाया और निषाद राज से निवेदन किया कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उनके पिता से ही कर दे। कारण लगाने के बाद वे खुद कहाँ चले जाते हैं, निषाद राज के पास जाते हैं और वे कहते हैं आपकी पुत्री यानी सत्यवती से आपकी पुत्री का विवाह उनके पिता से कर दें। देवव्रत ने निषाद राज के समक्ष यह प्रतिज्ञा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखो कि देवव्रत ने क्या शर्त रखी थी, ये लॉन्ग आंसर के लिए 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए सॉरी। निषाद राज के समक्ष देवव्रत ने क्या शर्त रखी थी, तो वो देखो उन्होंने जो शर्त रखी थी, मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए, वे क्या कहते हैं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा और ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूँगा। तो आजीवन ब्रह्मचारी रहकर वे क्या करेंगे, हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि उष्णता को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल आर्द्रता को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को भले छोड़ दे, किंतु मैं तीनों लोकों के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए भी अपना व्रत नहीं छोड़ूंगा। यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए, ठीक है, तो भी मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा। तो वे क्या भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहकर क्या करेंगे, हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे, चाहे उन्हें तीनों लोकों का सुख मिल जाए, उन सुख को वे त्याग देंगे, पर वे अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।